पार्शियल ड्रॉपर्स सीयूईटी में कौन से कोर्सेज चूज करें, ऐसा बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था वीडियो पे, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूं। पार्शियल ड्रॉपर अगर आप हो और आप सीयूईटी में कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, स्पेशली बायो के स्टूडेंट अगर आप हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो और पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, लाइक फॉर जेईई या कोई और आपको एग्जाम देना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कॉमेंट में मैंशन करें कि मैं इस चीज़ के लिए पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा चूज करूँ इन सीयूईटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट पार्शियल ड्रॉपर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैं और अनूप सर आपको प्रिपरेशन कराएं, तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो @SparkUpStudy। ये हमारा न्यू चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपली यूट्यूब पे आपको सर्च करना है @SparkUpStudy, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा। हम लोग फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हो, तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, प्लीज़ हेल्प नाम से वीडियो होगा, वो आप वहाँ पे दे सकते हो। वो टोटली आपकी मर्जी होगी, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपकी मर्जी होगी तो देना, वरना हम लोग फीस नहीं ले रहे हैं कि आपको कोई फीस रखें तब जाके आप वीडियो देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। पार्शियल ड्रॉपर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। पार्शियल ड्रॉपर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 12वीं पास कर लिए हैं, उसके बाद वो कोई एक एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, मान लेते हैं नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनका साल बर्बाद हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले लो ताकि मेरा साल बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम पार्शियल ड्रॉपर कहते हैं, यानी कि पूरा ड्रॉप आप नहीं ले रहे हो, आप पार्शियली ड्रॉप ले रहे हो। ठीक है, सो इस केस में अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो और नीट टारगेट कर रहे हो, या मान लेते हैं कोई भी मेडिकल एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको सीयूटी में कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि पहले आप डिसाइड करो कि अगर आपका नीट नहीं निकला, मतलब मान लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल आपने प्रयास कर लिया, अगर आपका नीट नहीं निकला तो आप अपने आप को कहाँ और देख सकते हो। ठीक है, एक बार अपने मन में सोचो, मैं आपको भटकाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका नीट निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं निकला तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे। आप अपने आप को टीचर बनता देखना चाहोगे, आप अपने आप को नर्स बनता देखना चाहोगे, आप पैरामेडिकल का कोई कोर्स में देखना चाहोगे, या फिर आप चाहोगे कि मैं बीटेक कर लूँ, इंजीनियरिंग कर लूँ, ऐसा कुछ चाहोगे। ये आपके चाहत पे डिपेंड करता है, पर मैं आपको ऑप्शंस सारे बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर, अगर आप मेडिकल में ही जाना चाहते हो किसी भी हाल में, और आप चाहते हो आपके नाम के आगे किसी भी तरह डॉक्टर लग जाए, तो आपको सीयूटी में बीपीटी का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बीपीटी ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, बट ब्रैकेट में आपको पीटी लिखना होता है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आप कहलाओगे। ठीक है, सो अगर आपको डॉक्टर सबसे ऑब्सेशन है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, भले मेरा नीट ना निकले, तो वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको वो कोर्स चूज़ करना चाहिए जो आपको पसंद हो। ऑब्सेशन, जिद, ये सब होना नहीं चाहिए। मेरा पर्सनल मतलब इस पर सजेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है, अगर आप चाहते हो तो आप सीयूटी के अंदर बीपीटी कोर्स चूज़ करके उसका एग्ज़ाम दे करके आप डॉक्टर बन सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई मतलब पैरामेडिकल का क्लिनिक खोल लूँ, जैसे कि बीएमएलटी करके मैं लैब टेक्नीशियन बन जाऊँ, या बीएमआरआईटी करके मैं एक्सरे वगैरह की मशीन रखूँ, या सोनोग्राफी ये सब करूँ, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करूँ, तो उस केस में आप बीएमआरआईटी का कोर्स कर सकते हो अंडर सीयूटी। अगर आप चाहते हो कि मैं नर्स की तरह काम करूं, तो अगेन सीयूटी के अंदर आप नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम सबका कोर्स अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। पैरामेडिकल में भी डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बैचलर भी अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप बैचलर्स करो। ठीक है, सो आप नीट के साथ साथ ये कोर्सेज कर सकते हो, पर मैं आपको यहाँ एक और बात कहूँगी, आप बीपीटी, पैरामेडिकल और नर्सिंग जब कोर्स कर रहे हो तो आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, वरना आपको सीखने को नहीं मिलता। सो एक बार सोच लेना, अगर आप क्लासेस अटेंड कर पाओ तो ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट ईयर में नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट सेकेंड ईयर से आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ईयर में कुछ कुछ क्लासेस अटेंड करो, पहले आप कॉलेज में बात कर लेना कि वो कम क्लासेस अटेंड करने पर भी आपको एग्ज़ाम देने देंगे या नहीं। अगर देने देंगे तो ठीक है, आप एडमिशन करा सकते हो, पर कॉलेज पे इस बारे में ज़रूर बात कर लेना। और ये भी बात कर लेना कि मान लो हम कॉलेज कल को छोड़ दें क्योंकि हमारा नीट निकल जाए, तो कोई बॉन्ड फीस तो हमें नहीं देनी पड़ेगी। ये सब बात आप कॉलेज पे कर लेना, तब जाके एडमिशन लेना। ठीक है, सो पहला रास्ता था कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है किसी भी हाल में, तो ये आपके लिए रास्ता था, या तो बीपीटी कर लो, डॉक्टर लगाना है तो, या तो पैरामेडिकल कर लो, बीपीटी बीएमआरआईटी बेस्ट होते हैं पैरामेडिकल में, या फिर तीसरा आप नर्सिंग कर लो। ठीक है, नेक्स्ट,
अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हमारा मेडिकल नहीं निकला तो हम प्रोफेसर या लेक्चरर बनेंगे, तो उस केस में आपको बीएससी करना चाहिए, और बीएससी में भी आपको जूलॉजी, बॉटनी या लाइफ साइंस करना चाहिए। मेरा सजेशन होगा लाइफ साइंस करो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो। तो आप लाइफ साइंस करने के बाद एमएससी करोगे, फिर एमएससी के बाद आप प्रोफेसर आसानी से बन सकते हो, क्योंकि लाइफ साइंस का ही एग्जाम होता है प्रोफेसर्स के लिए। मतलब पूरी बायोलॉजी पूछी जाती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं पूछा जाता, जैसे सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी ऐसे नहीं पूछा जाता। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आपको जूलॉजी, बॉटनी या फिर लाइफ साइंस करना चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि लाइफ साइंस करो, ठीक है। मैं खुद लाइफ साइंस कर रही हूँ, आपकी खैर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपना सजेशन आपको दे रही हूँ। टीचिंग फील्ड में जाना है तो लाइफ साइंस से बेटर कुछ नहीं है बीएससी में, ठीक है। अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना है, आपको ये करना है कि बीएससी के बाद हमें तुरंत कहीं जॉब मिल जाए, तो उस केस में आप अप्लाइड साइंस में जाओ, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे बीएससी आपका फॉरेंसिक साइंस, जैसे बीएससी इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब में जाओ। इन्फॉर्मेटिक्स का और बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा फील्ड अभी ब्रॉड हुआ है, तो आप इसके बारे में एक बार सोच सकते हो। अगर आप तुरंत बीएससी के बाद जॉब पाना चाहते हो या एमएससी के बाद तुरंत जॉब पाना चाहते हो, आगे चल के कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकालना चाहते, तो आपके लिए अप्लाइड साइंस वाला बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप बायो की फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हो, अगर आपका नीट नहीं निकला और अब आप बायो फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हो, तो फिर आप सोच सकते हो बीए के एग्ज़ाम्स, जैसे कि बीए पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बेटर होता है अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, या बीए हिस्ट्री भी बेटर होता है अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक और आता है बच्चों के मन में बात कि अगर हम बीटेक करें तो कैसा रहेगा, बीटेक में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना है तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर आपके लिए बेस्ट रहेगा, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है जो कि बायो के स्टूडेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से भी आपको चलेगा तो फिर बीटेक का आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे कंप्यूटर साइंस अगर आप करते हो या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, तो उस केस में थोड़ा मैथ्स आपको पढ़ना सकता है, ठीक है। सो ये पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए सारे ऑप्शंस थे। अब सवाल ये आता है कि हम सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें सीयूटी के एग्ज़ाम में। सो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी मैंने कोर्स बताए, बायो से रिलेटेड जितने भी कोर्स बताए, चाहे वो नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, बीपीटी हो या बीएससी हो, उस केस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज़ करना ही करना है। साथ में अगर आप जनरल टेस्ट इंग्लिश चूज़ कर पाओ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पर मिनिमम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीए के कोर्स करने जा रहे हो तो बीए जिस सब्जेक्ट से आप कोर्स करना जा रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बीए आप हिस्ट्री से करना चाह रहे हो तो आपको हिस्ट्री एटलीस्ट देना होगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा फॉर्म भरते वक्त कि आप फॉर्म भरते वक्त आपको दो ऑप्शन आएगा, कोर्स सेलेक्ट करने का और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके जब आप ऐड करोगे तो उसके नीचे सब्जेक्ट्स दिखा देंगे कि कौन से सब्जेक्ट उस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में मांगे गए हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट में आपके लिए एग्जाम देना ज़रूरी हो जाता है। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये कॉलेज वाइज वैरी करेगा। जब फॉर्म आ जाएंगे मैं आपको करके बता दूंगी कि करना कैसे है, लेकिन करना तो आपको खुद पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। सो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, करना आपको खुद है, और फॉर्म आने पे ही ये तरीका बता सकती हूँ, क्योंकि अभी पोर्टल ओपन ही नहीं है जहाँ पे मैं ये करके बताऊँ आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो बीए वाले थोड़ा ध्यान से। सिमिलरली बीटेक वाले भी, बीटेक में ज़्यादातर में आपको अगर बायो के बीटेक है, जैसे कि बायो टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सो बायोटेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स आपका मांगता है ज़्यादातर कॉलेजेस में। जैसे आईसीआर वगैरह में आपको जाना है तो ये 4 सब्जेक्ट मांगेगा। आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और कहीं कहीं मैथ्स भी मांगता है। सो ये आपको चेक करना पड़ेगा कॉलेज के अनुसार। और अगर आप बीटेक के और कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि मेटलर्जी में एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सो जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसके अनुसार आपको एग्जाम देना होगा। सो एक बार मन में सोचो कि अगर हमारा नीट नहीं निकला तो हम किस जगह पे अपने आप को देखना चाहते हैं, फिर उस जगह के अनुसार आप एग्जाम्स चूज करो, ठीक है। और एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कहीं भी एडमिशन ले रहे हो सकता है आपका नीट निकल जाए तो आपको ये कॉलेज छोड़ना पड़े जहाँ आपने एडमिशन लिया। तो एडमिशन लेने से पहले बहुत अच्छे से बात कर लेना कॉलेज पे कि अगर हम एडमिशन कैंसिल कराने जाएं तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे, और आप हमसे कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं मांगोगे, आप हमारे सारे साल की फ़ीस तो नहीं मांगोगे। ये सब बात अच्छे से कर लेना, तब जाके एडमिशन लेना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का आगे चल के नीट निकल जाता है, फिर जिस कॉलेज से वो एडमिशन लिए रहते हैं वहाँ से छोड़ना चाहते हैं
आते हैं तो वो लोग एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉलेज में पहले अच्छे से बात कर लेना, वहाँ के सीनियर्स से पता कर लेना कि सच में ऐसा ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर जाके एडमिशन लेना, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कॉमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।